तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव, जो कि अपने मौजूदा रोल को लेकर के बहुत चर्चा में है, अखिलेश यादव के साथ वापस बातचीत शुरू होने को लेकर के चर्चा में है और वो साफ कह रहे हैं कि हमने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट अखिलेश यादव को सौंप दी है। अब अखिलेश यादव जो चाहते हैं वैसा ही होगा, यानी कि शिवपाल यादव की तरफ से बहुत डिमांड नहीं है चीजों को लेकर के। जसवंत नगर सीट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ये कहना है शिवपाल यादव का। और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी गर्म है कि सिर्फ एक ही सीट को लेकर के समझौता हुआ है और वो समझौता है जसवंत नगर सीट, जिसपे कि खुद शिवपाल यादव लड़ते हैं। बाकी सीटों पर भी दोनों का समन्वय बन पाए, ये बहुत साफ आसार इस बात के नहीं है, क्योंकि जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव लगातार लड़ते आए हैं। उसी सीट पर समाजवादी पार्टी का कोई और प्रत्याशी खड़ा नहीं होगा। यही समझौते की जो मजमून है वो रहा है और जो शिवपाल यादव कह भी रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। उनसे बातचीत के हमारे सहयोगी आदर्श सिंह ने। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव बेहद नज़दीक है। क्या बातचीत हुई, अभी कुछ फैसला हुआ कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, साथ रहेंगे या कैसे, क्या आने वाले दिनों में रणनीति होगी आपकी? देखिए, हमारी बात भी हो चुकी है और हम अपनी सूची भी दे चुके हैं और अब हमको मिल कर के ही चुनाव लड़ना है। और मेन मकसद है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में हटाना है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है उसकी सरकार बनानी है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, तो अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, आपने कहा आपने सूची दे दी है, तो किन किन जगहों की सूची दी है, कितनी सीटों की सूची दी है आपने? तो ये तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा, हाँ, ये तो नहीं बता पाएंगे। अब ये तो जब अखिलेश यादव सूची का प्रकाशन करेंगे तभी पता चलेगा। पिछले 2-3 दिनों से सर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आपकी मुलायम सिंह यादव जी की, अखिलेश यादव की और प्रोफेसर साहब की मुलाकात होने वाली है, कोई बैठक होने वाली है। कितनी सत्यता है इस बात में, और अगर ऐसी बैठक थी या है तो उसमें क्या मुद्दे होने वाले हैं? क्योंकि बातचीत तो चल रही है, उसके बाद फिर ऐसी बैठक टॉप लीडर्स की। देखिए, हमारी अखिलेश यादव से बातचीत हो गई है और बैठक की अभी मुझे कोई सूचना नहीं है और सूचना अगर आती है तो बैठक में जाएंगे। और वैसे हमारी पूरी बात हो चुकी है। सीटों को लेकर सर कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि जसवंत नगर से आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमने सभी अपने जीतने वाले प्रत्याशियों की सूची दे दी है। अब पूरा निर्णय तो अखिलेश पे ही छोड़ दिया है। अच्छा, जहाँ तक जसवंत नगर का सवाल है, अब वो हमारी पार्टी तय करेगी और फिर गठबंधन तय करेगा। और अभी तक तो हम लगातार 5 बार जीत चुका हूँ वहाँ पर जी बिल्कुल, और अभी भी हम विधायक हैं वहीं से जी। अब जो फैसला होगा, मतलब ये कहा जाए कि आदित्य यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसको मना तो नहीं किया जा सकता, कम से कम अभी के लिए। अभी तक तो मेरा ही इरादा है वहाँ से लड़ने का। अच्छा, अभी तक मेरा ही इरादा है। अच्छा। और अगर पार्टी फैसला लेती है, गठबंधन फैसला लेता है, अच्छा। अखिलेश फैसला लेते हैं, वो भी स्वीकार है। एक सर, जैसे चुनाव आयोग ने एक तरीके से रोक लगाई है फिजिकल रैलीज पर, कोई भी जाके रैली नहीं कर सकता है, कोई गैदरिंग नहीं कर सकता है। तो ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी तो मान लीजिए बड़ा दल माना जाता है, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल है, आपका दल उन दोनों के कंपैरिजन में छोटा दल है, तो उस लिहाज से आप लोग मजबूत हैं अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जो ये सोशल मीडिया मोबाइल का ज़माना आया है आजकल, इसमें अपने आप को मजबूती से आप अपनी बात रख पाएंगे, लगता है आपको? देखिए, जो आयोग ने निर्णय लिया है वो निर्णय भी शायद जल्दबाजी में है और ये निर्णय अगर उनको लेना ही था तो बिहार के चुनाव के बाद और या बंगाल के चुनाव के बाद ले लेना चाहिए था। तो अभी तक तैयारियां
सब लोग कर लेते हैं। लेकिन ये अब दिक्कतें हैं, छोटे छोटे दलों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। अब क्या रैलियां हो नहीं सकती हैं, जनसभाएं हो नहीं सकती हैं, पोस्टर लगा नहीं सकते हैं। बहुत से नए प्रत्याशी भी होंगे जिन्हें जनता नहीं जानती होगी। और प्रत्याशी भी जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। अपना चुनाव चिन्ह जो मिलेगा वो भी नहीं पहुंचा सकता है। ये चुनौतियां तो हैं, लेकिन हमें तो इसलिए चिंता नहीं। मैं तो अपने पुराने दल में पहुंच गया हूँ, समाजवादी बड़ा दल है उसमें पहुंच गया हूँ। आप पहुंच गए हैं, मतलब एक तरीके से आप निश्चिंत हैं इस बात को लेकर कि डिजिटली प्रचार कैसे होना है। अब देखिए, प्रचार और ये चुनौती तो है ही सामने, तो लेकिन हमारे जो गठबंधन ने तय किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो तकरीम की है, तो उससे अब उस चुनौती को से तो है ही, अब चुनौती को से और चुनौती स्वीकार करके चुनाव भी जीतना है, सरकार भी बनानी है गठबंधन को। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं सर, ये तो बता दीजिए। कुछ तो खबर निकले आपकी बातचीत से, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, ये पूरा फैसला हमने अखिलेश पर छोड़ दिया है। पूरा फैसला, चाहे एक सीट दे दें चाहे न दें, पूरा फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया है। लेकिन आपने सूची तो दी है सर। उनसे कहा है, सूची देकर के कहा है कि सर्वे करा लीजिए, जीतने वालों को जरूर टिकट दे दीजिएगा। अच्छा, तो मतलब आपकी तरफ से पूरा फैसला सीटों को लेकर अखिलेश यादव पर है। एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि कितनी सीटें आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी, प्रसपा और बाकी दल मिलकर एक साथ चुनाव जीत सकते हैं? कितनी सीटों पर आपको लगता है कि आपकी विजय होगी? हमने तय किया है कि गठबंधन ने तय किया है कि, और हम भी समझ रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। उसमें सीटों की संख्या अभी आप लोगों ने नहीं सोची? जैसे बीजेपी क्लेम करती है 300 पार कर जाएंगे इस बार। अब ये पूछ लेना आप टेलीफोन से, कभी कुछ दिनों बाद आप पूछ लेना, हम बता देंगे। फिर मौका दे हैं, फिर चाय पी लेना मेरे साथ बैठ करके, तो फिर बात हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी हैं, बेबाकी सबकी बात रख रहे हैं और साथ ही साथ सीटों की संख्या को लेकर फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि हमने अपनी तरफ से सूची दे दी है और बाकी फैसला जो होगा वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर है। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, लखनऊ।